हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद पढ़ेंगे। ओके, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो स्टार्टिंग में अनुसूचियां थी 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ये भी 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ओके, वर्तमान में 12 हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा। ओके, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1885 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये है हमारी 10वीं अनुसूची। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी एक बार इन्हें याद जरूर करना। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये थी हमारी 11वीं अनुसूची। ओके, 73वें 1992 में जोड़ी गई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये है 12वीं अनुसूची। इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे पीछे जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। ओके, भारत के संघ में शामिल राज्य और संघ शामिल क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ये द्वितीय अनुसूची है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यह हमारी 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है जनजाति क्षेत्रों से। भारत के किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? मणिपुर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये है हमारी 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध राष्ट्रीय भाषा की सूची से है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। दल बदल के आधार पर
निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? ये है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली। नेक्स्ट आ जाते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरपालिका के अधिकार संबंधी प्रावधानों से। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद की अनुसूचित वर्तमान में मतलब कितने हैं? टोटल है हमारे 463 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। 463। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारतीय राज्यों का संघ है? भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 12 से 35। कौन सी अनुसूची नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? 16। अनुच्छेद 16 संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19I में, प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? 29 में। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 41। 41 नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व 51 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, 51 होगा, 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है हमारा 38 में। ओके, 38 में। नेक्स्ट आते हैं, सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39A में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 51A। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है? ये है हमारा 53 में।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन को योग्यता निर्धारित करता है? 57 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? 63 में। बस ये लास्ट है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन को योग्यता निर्धारित करता है? 57 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? 75। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? 75 में। कौन सा अनुच्छेद भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है? 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 85। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 223 से और राज्यपाल करता है 213 से। राष्ट्रपति 123 से और राज्यपाल 213 से। ओके। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? 24। 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 147 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान है? 176 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय, इसका अब हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये दूसरी वाली में आएगा कल। तो ये ही हमारे लास्ट थे, तो इसका दूसरा पार्ट हम कल लाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स को लेकर। सो आप सभी एक बार इन्हें ज़रूर याद करना, एक बार ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी कल आएगी। ओके, थैंक यू।